पहला 2 मैचेस खत्म हो गया है इन द AFC एशियन कप कतार 2023 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड अगेंस्ट उज्बेकिस्तान। दोनों मैच पे हम लोग को हार का सामना करना पड़ा और on basis of this every action has an equal and opposite reaction. There's an hashtag trending on social media amongst Indian footballing fans, Stimash out. Do we need a new coach right at the present moment? विस्तार से बातचीत on your own storytelling platform बोल दादा बोल। नमस्कार, my name is नीलांजन दत्ता। ये हैशटैग ट्रेंड कर रहा था, अभी भी बहुत सारे लोग फैन ग्रुप्स में सर्कुलेट कर रहे हैं मैसेजेस, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स, Stimash out. Does Indian football need a new coach right at the present moment? इसके बारे में मेरी ओपिनियन देने से पहले एक छोटी सी कुछ बात कहना चाहता हूं। ऑन दिस चैनल वी हैव बीन एक्सट्रीमली रैशनल। हम लोग के पास कोई एजेंडा नहीं है, ना हम लोग को कोई किसी का PR करना है, ना हम लोग को किसी को नील डाउन करके नेगेटिविटी स्प्रेड करना है। जो हम लोग को आंखों के सामने दिखाई देता है, मैं नीलांजन दत्ता उसके बारे में ही बात करता हूं। उसको चरा के भी नहीं बोलता, उसको नीचे करके भी नहीं बोलता। आई हैव बीन पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, आई हैव बीन पार्ट ऑफ द टीम, खास करके इंडियन फुटबॉल एंड द एंटायर स्पोर्टिंग स्पेक्ट्रम इकोसिस्टम, और वहां पे मेरी एक्सपीरियंसेस में शेयर कर रहा हूं। अपना अपना पर्सपेक्टिव से अपना अपना ओपिनियन बताइए। फील फ्री टू गो डाउन टू द कमेंट बॉक्स और वहां पे क्या बोले आप लोग का कमेंट जताने का, बिकॉज एवरीवन हैज एन ओपिनियन। To put things into perspective, Stimash out के बारे में हम बाद में आ रहे हैं, और बाय द वे हम बोल रहे हैं हैशटैग के बारे में। पूरी विस्तार से पूरा आज का एपिसोड सुनिएगा बिफोर मेकिंग ए कंक्लूजन एज टू व्हाट वी आर सीइंग। May 2019 पे Igor Stimash took over the Indian national team as the head coach. Since then, since till the Asian Cup, मैं स्टैट्स लेके बैठा हूं, 48 मैचेस plus 3 matches in the Asian Games and 3 matches in the AFC Under-22 qualifiers in Dubai 2021 पे, so equal to 54 matches। तो 4 साल 9 महीना 48 plus 9 months 57 months में 56 मैचेस उसने इंडिया को कोचिंग करवाया है, which means average is almost 1 match every week। ये है स्टैट्स है लोगों के सामने। हाँ, जो Under-22 क्वालिफायर्स क्लैश विद द एशियन गेम्स, क्लैश नहीं, थोड़ी सी नजदीक आ गया था, तो क्लिफर्ड मिरांडा माय डियर फ्रेंड हैड टेकन द लास्ट मैच, सो उसको मैं इगोर स्टिमाश को उस पे मैं नहीं डाल रहा हूं, ही कोच्ड इट। तो 4 साल 9 महीना आपको लगा था, क्या दिल पे हाथ रख के बोले दैट दिस टीम हैज बीन कोच्ड बाय वन सिंगल इंडिविजुअल, एक सेम कोच फॉर सच ए लॉन्ग ड्यूरेशन इन द लास्ट 2 मैचेस व्हिच वी प्लेड। अपना अपना पर्सपेक्टिव है। मैं ये सवाल आपको पूछ रहा हूं, आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट बॉक्स पे डालिए। मैं क्या सोच रहा हूं अलग बात है। डिड यू एवर फील दैट द टीम हैज बीन गोइंग थ्रू सच ए लॉन्ग कोचिंग स्टिंट, जिसकी पॉजिटिव इफेक्ट्स टीम के पास आया है 4 साल 9 महीने में 57 मंथ्स में? डिड द टीम प्ले लाइकवाइज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड अगेंस्ट उज्बेकिस्तान? क्योंकि एक कोच जब लॉन्ग टर्म होता है उसका बहुत सारे बेनिफिट्स आता है, कंसिस्टेंसी आता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, स्ट्रेंथ कंडीशनिंग, टैक्टिकल स्ट्रैटेजी, हाउ वी प्ले, सब कुछ उभर के आते हैं। डिड इट सीम दैट वी वर बीइंग कोच्ड बाय समवन हु हैज बीन देयर फॉर सच ए लॉन्ग टाइम? ये मेरी क्वेश्चन है आप लोगों से, आप लोग खुद बोलिए। जब भी कोई कोचेस आते हैं, इनकी प्रेडिसेसर्स देखिए, मैं बॉब हाउटन के टाइम से लेता हूं, मिस्टर बॉब हाउटन, उसके बाद मिस्टर सैवियो मेडेरा फॉर ए ब्रीफ ड्यूरेशन, Mr. Armand Colasso, Armand sir, Mr. Wim Koevermans, Wim sir, Mr. Stephen Constantine, Stephen, and obviously Igor Stimash. None of the coaches have been as lucky to get as many matches as this current team management has got. Kudos to the All India Football Federation, the previous regime, जब इगोर पहले 2019 पे आए थे, and the current regime, जो अभी सत्ता पे है। टेक्निकल डिसीजंस AIFF की एडमिनिस्ट्रेशन कभी लिया नहीं है इन रिसेंट ईयर्स, और 2019 से अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। तो द कोच हैज बीन लकी, और फॉर अंडरस्टैंडेबल रीजंस इनको इतनी मैचेस दिया गया। परसेंटेज में बता देता हूं, 50-50 ऑलमोस्ट है, लॉस 17, 19 विंस, 12 ड्रॉज। अभी अपना पर्सपेक्टिव पे भारतीय फुटबॉल को जज करिए। ये जो 2 मैच था
ऑस्ट्रेलिया और उज्बेकिस्तान के साथ जो हम लोग खेले हैं, उज्बेकिस्तान का मैच जो रिसेंट लास्ट मैच था, पर्सपेक्टिव क्या है? अभी ये अपनी पर्सपेक्टिव है, किस पर्सपेक्टिव से मैच को देखना चाहता है। जो नेगेटिव है बोलेंगे हम तो कुछ भी नहीं किए, हम तो खेलने के लिए कभी देखा ही नहीं। जो रैशनल है बोलेंगे ऑन द सरफेस क्या हुआ है। जो एक्सट्रीम पॉजिटिव है वो बोलेंगे वी हिट द बार, महेश नवरन का एक शॉट गोलकीपर ने सेव किया है। बट हर कोई एक दूसरा साइड भूल जाता है। यदि महेश नवरन का शॉट बोले, गुरप्रीत ने 2 शॉट सेव किया लॉन्ग रेंजेस, उसने 2 बार पे मारा उज्बेकिस्तान। गुरप्रीत 2 एक्सट्रीम ब्लाइंडर्स एकदम हैंडशेकिंग डिस्टेंस में दे केप्ट अस इन द मैच। सो इट्स द पर्सपेक्टिव इन विच वी नीड टू जज आवरसेल्व्स। So does Indian football need a new coach right at the present moment? Building up to the Asian Cup, the Continental Championship was devalued a lot. Why? पता नहीं. How? Comments coming in. और उस कमेंट से एक कंफ्यूजन मेरे हिसाब से एंटायर इकोसिस्टम में क्रिएट हो गया था कि एशियन कप इंपॉर्टेंट है या नहीं है, या वर्ल्ड कप क्वालिफाइज इंपॉर्टेंट। हम तो ये भी देखे वर्ल्ड कप क्वालिफाइज में कुछ प्लेयर्स को जब रेस्ट किया गया था तब ऑब्वियसली कोच ने बोले थे कि एशियन कप इज मोर प्रायोरिटी। वेरी स्टनिंगली इनफ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव देखा तो इट वाज टोल्ड दैट द एशियन कप इज नॉट ऑफ मच इंपॉर्टेंस बट द वर्ल्ड कप क्वालिफाइज आर ऑफ मोर इंपॉर्टेंस। उस समय कंफ्यूजन लोगों के बीच में आ गया, क्योंकि यदि वर्ल्ड कप क्वालिफाइज इंपॉर्टेंट था तो वर्ल्ड कप क्वालिफाइज में आपने क्यों प्लेयर्स को रेस्ट किए। तो ये सब कंफ्यूजन जो है, द डिवैल्यूएशन ऑफ द एशियन कप, एक दिन बोला जाता है कि नहीं है, एक दिन बोला जाता है बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, एक दिन बोला जाता है हम लोग को प्रिपरेशन नहीं है। इतने दिन की प्रिपरेशन मिला है। सो ये जो कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स और कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आता है, ये फैंस या जो बोला जाता है ये आदमी नेगेटिव है, या बोला जाता है ये पॉजिटिव है, ये लोग नहीं कहते हैं। It comes out, people try to judge you. That's how the society works. That's how the entire ecosystem of the news world works, be it in the social media, be it the digital platforms, be it the old school of thought, print and television. उसके हिसाब से ही आता जाता है। Coming back to the question, Stimash out, hashtag, do we need a new coach? If you ask me, I am extremely disappointed, but not at the current moment. This is not the right time to change a coach. Because coach जब साइन किए थे on the dotted lines to extend his contract, उसने कोच साहब ने बोले थे मैं यहाँ पैसे के लिए नहीं आया हूँ, मैं भारतीय फुटबॉल को आगे ले जाने के लिए आया हूँ। And when he signed on the dotted lines, he had an offer जो हम लोग को बोला गया है from a footballing nation जिसका इकोसिस्टम हमसे काफी गुना अच्छा है, but he chose India, patriotism आया है, we appreciate that, we stand by him। और कोच ने बोला था मैं तभी आऊंगा जब मेरा हर कोई डिमांड माना जाएगा, देन आई विल साइन ऑन द डॉटेड लाइंस, बहुत बार बोला गया है। तो उस हिसाब से व्हेन ही साइंड ऑन द डॉटेड लाइंस हम यही मानेंगे कि उनका हर कोई डिमांड माना गया। उसने 15 दिन का कैंप लेके चला, ओके लवली, बिकॉज कोच की स्टेटमेंट के हिसाब से ही नेवर साइंड फॉर मनी। मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं जस्ट रैशनल होके आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप लोग जो सुन रहे हो। यदि मैं कहीं चूक रहा हूं प्लीज रिमाइंड करिए, पुट योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। बट आई स्टैंड बाय दिस कि दिस इज नॉट द राइट टाइम टू चेंज द कोच। द वर्ल्ड कप क्वालिफाइज अराउंड द कॉर्नर, इन द सेंस चल रहा है, वी हैव ए ह्यूज चांस ऑफ क्वालिफाइंग इनटू द थर्ड राउंड ऑफ द वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। उस हिसाब से क्योंकि कुवैत को हम लोग एवे मैच में हराए हैं, अफगानिस्तान 2 मैच आई बिलीव आइज क्लोज वी हैव टू विन। और कहानी हमें नहीं सुनना है कि दे प्ले अब्रॉड, दे प्ले आउटसाइड। भाई साहब आपने जब आए थे कोच साहब ने हम लोग को बोले थे कि देयर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ टैलेंट इन इंडिया। मैंने भयंकर रिसर्च करके आया हूं, मैं कोच साहब का बात माना। उसने उस टाइम पे बोले थे कि द मेन एम इज टू मूव आउट ऑफ द ग्रुप स्टेज ऑफ द एशियन कप इनटू द राउंड ऑफ 16। हम लोग माने there's a possibility and we can qualify for the 2026 वर्ल्ड कप। 2019 पे ये बात कोच का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे बोला गया था, नॉट द 2022 वर्ल्ड कप। उस समय कोविड नहीं आया था, हम लोग माने। और रेगुलर जो क्लास टेस्ट हुआ है, क्लास टेस्ट होते 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 हमको अच्छा भी किए हैं।
ऑपोजिशन कोच ने चुना, कोच ने हमेशा बोला है कि आई हैव ऑलवेज इंसिस्टेड ऑन प्लेइंग क्वालिटी ऑपोजिशंस, व्हिच इज फैक्ट। तो आज के दिन पे जब हमको बोला जाता है कि अरे आगे देखो, 4 साल बाद में देखूंगा, 4 साल हम लोग ऑलरेडी वेट किए हैं। बट दिस इज नॉट द राइट टाइम टू चेंज द कोच। यदि कोई हैशटैग को ट्रेंड करवा रहे हैं, प्लीज स्टैंड बाय द टीम मैनेजमेंट। जो मैं बोल रहा हूं, ये रैशनल बात बोल रहा हूं, डिसअपॉइंटमेंट है बोल रहा हूं। आई स्टैंड बाय द प्लेयर्स एंड द टीम मैनेजमेंट। These are our superheroes who need to be channelized in the right direction. People are questioning the capability of the players. These are our superheroes. These are our players who have given us results. If we went gaga over them, जब हम लोग को results मिला है, तब हम लोग ये सब बातें नहीं किए, तो this is not the right time. World Cup qualifiers matches है. The coach needs to stay. Maybe then the federation has a talk with the coach. But in the meantime, my rational mind 2-3 चीज आप लोगों के सामने और लाना चाहते हैं. I would expect the involvement of the coach more in the domestic setup as a fan, purely as a fan. क्योंकि इस सेट ऑफ प्लेयर्स को 4 साल 9 महीने आपने दिए हैं. यदि if we are to look for new players, आप कहां से उनको चुनेंगे? कौन चुन रहा है? क्या आप ISL मैच जाके स्काउट कर रहे हो? How many matches have the coach been present in the ISL? I believe the dialogue needs to happen there as to the coach's presence is required for the Indian Super League matches. Scouting के लिए, देखने के लिए, because modern football is played more off the ball rather than on the ball. और टीवी में मैं यदि बॉल बैठ के देखा या डिजिटली मैं लैपटॉप पे देखा या फोन पे देखा, ऑफ द मूवमेंट बॉल हम लोग को उतना दिखाई नहीं देता. That's where I need the coach to get a bit more involved, as much into the youth setup. His credibility we cannot question because he has coached at a different level, played at an entirely different level. आपको और मेरे से उसको फुटबॉलिंग नॉलेज ज्यादा है. हमको उनको इन्वॉल्व करनी है. And that's where the rational views on Bol Dada Bol, your own storytelling platform, I felt it best to keep it in front of you. This is not the time to change the coach at all. I do not support that hashtag Stimash out. But there are maybe subtle changes which are required, very subtle changes. Match against Syria, we'll speak about that in a different episode. But stand by the team, stand by the players, stand by the coach and the coaching staff. Disappointment is there, extremely disappointed. It's a below par performance. जब खास करके 4 साल 9 महीने ट्रेनिंग करने के बाद ये परफॉर्मेंस आता है, क्वेश्चंस आता है, पीपल में believe in the players and the team management, but maybe they'll be losing a bit of trust. विस्तार से इसके बारे में बातचीत करेंगे, but as of today, despite what has happened, full support. And this is not the right time to change the coach. शुरू में जो देखे यही एक्सपेक्ट करूंगा, पूरा एपिसोड देखे. शुरू का टाइटल देख के आप कोई अपना ओपिनियन फॉर्म मत कीजिएगा. बोलते रहिएगा बोल दादा बोल on your own storytelling platform. Thank you. नमस्कार.